सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय जी, कुछ ही क्षणों के पश्चात यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप सबसे विनम्र आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। हेलो 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 सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय जी, बैजनाथ के ऐतिहासिक इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। सबसे पहले ध्वजारोहण होगा। उसके पश्चात परेड का निरीक्षण सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय जी करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के साथ सम्मानीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, सम्मानीय आयुष मंत्री श्री यादवेंद्र गोमा जी, सम्मानीय विधायक लोकप्रिय विधायक श्री किशोरीलाल जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में ही सम्मानीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रमादित्य जी भी हमारे मध्य पहुंचे हैं। सम्मानीय विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, स्वागत अभिनंदन है। चेयरमैन श्री संजय चौहान जी भी हमारे मध्य पहुंचे हैं, स्वागत अभिनंदन। ध्वजारोहण होगा।
भाई इस तरफ आ जाओ थोड़ा पीछे। जय श्रीमान, परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय जी, परेड का निरीक्षण करने के लिए 25 जनवरी पूरे हिमाचल के लिए गौरव का दिन है। इस तरफ आ जाओ। आत्म मंथन, आत्म संवर्धन का दिन है, खुशहाली का दिन है, उपलब्धियों के पुनरावलोकन और भविष्य का संकल्पनाओं को प्रफुल्लित करने का दिन है। आज अमर स्वतंत्रता सेनानियों और हिमाचल के निर्माण में अहम भूमिका अदा करने वाले महापुरुषों को नमन करने का दिन है। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे वीर सपूतों ने स्वामी कृष्णानंद, हिरदाराम, क्रांतिकारी इंद्रपाल, मंडी की रानी खैरगढ़ी, जिसे हिमाचल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, क्रांतिकारी सत्यपाल यशपाल, इनको बोलो बाइट बोलो। तमाम योद्धाओं ने, इन सपूतों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम एवं बलिदान के लिए हिमाचल का नाम, हिमाचल की पहचान कायम की है। याद रहे, प्रदेश का पहला परमवीर चक्र राज्य के वीर सपूत मेजर सोमनाथ ने हासिल किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल पीएस थापा व मेजर संजय सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर परमवीर चक्र की श्रेणी में नाम दर्ज किया। 55 वर्ष के स्वर्णिम यात्रा में कई चुनौतियों के बावजूद हिमाचल ने नित नए आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रत्येक हिमाचलवासी उत्साहित है। गौरव और गर्व के इस पावन दिवस पर सभी महानुभावों को अभिनंदन निवेदित है। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी ने यहाँ परेड का निरीक्षण किया है। इसके पश्चात मार्च पास्ट की सलामी यहाँ पर इस्लामी मंच से सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी द्वारा दी जाएगी। जय हिंद श्रीमान। परेड को वहीं से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। सशक्त हिमाचल, समृद्ध हिमाचल, स्वर्णिम हिमाचल के संकल्प का दिन है आज पूर्ण राज्यत्व दिवस। बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। हम सब लोग इस समारोह के साक्षी बने हैं।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तुम कौम पे लुटाए जा। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। आज पास की अगुवाई करते हुए परेड कमांडर IPS ऑफिसर श्री रवि नंदन, IRB NOC के टुकड़े का नेतृत्व करते हुए श्री संजीव कुमार, IRBN स्कोर की ASI सतनाम वालिया, IRBS स्कोर की अगुवाई करते हुए इंस्पेक्टर रोहिणी, SSB सप्री टुकड़े की अगुवाई करते हुए SI श्री प्रकाश तिवारी जी, जिला पुलिस कांगड़ा की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए SI योगेश, ट्रैफिक पुलिस कांगड़ा की अगुवाई करते हुए SI योगेश, ट्रैफिक पुलिस कांगड़ा SI राजेंद्र, होमगार्ड की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए DC श्रीमती चंचला देवी, ट्रैफिक पुलिस श्री योगेश के नेतृत्व में इस्लामी मंच की तरफ बढ़ती हुई भारत स्काउट गाइड यूनिट कांगड़ा की अगुवाई करते हुए अनमोल, भारत गाइड यूनिट गर्ल्स की टुकड़ी की अगुवाई करती हुई मिस कशिश, NCC GNB पकड़ोला गर्ल्स की टुकड़ी की अगुवाई करती हुई मिस अंशिका, NCC डिग्री कॉलेज बैजनाथ की अगुवाई करते हुए मिस्टर अरुण कुमार, NC पुलिस बैंड स्को की टुकड़ी SI शहनाज की अगुवाई में आगे बढ़ती हुई SP होमगार्ड में धर्मशाला प्लाटून कमांडर शिवपाल सिंह की नेतृत्व में देशभक्ति के सिद्ध अनुशासन की लेकर देश की सरहदों को सुरक्षित करने का भाव जागृत करती है। एक बार जोरदार तालियां सुंदर और आकर्षक परेड के लिए। आज बैजनाथ के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है। ये पहली मर्तबा पूर्ण राज्यत्व दिवस यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ये भी संयोग है कि आज के ही दिन 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से आज ही दिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। और ये भी संयोग है कि आज हम इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में ही पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को मना रहे हैं। हमारे लिए गौरवशाली, स्वर्णिम, ऐतिहासिक, उल्लास, उत्साह के क्षण है कि हम सब हिमाचल के गर्व और गौरव के उत्सव
राज्य स्तरीय पूर्ण राज्योत्सव दिवस समारोह को मनाने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिमाचल की अस्तित्व, अस्मिता और अक्षुण्णता के इस पर्व पर हमारे मध्य आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने वाले हिमालय के कर्मयोगी, कर्मठ, गतिशील, माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमेशा एक कर्मवीर योद्धा की तरह स्पष्ट लक्ष्य लेकर दृढ़ संकल्प के साथ हिमाचल की तस्वीर और तकदीर को बदल रहे हैं। हम बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहेंगे आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से हम सबके मार्गदर्शन के लिए, संबोधन के लिए सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा को शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक ओर जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई भी राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूर्व की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी, तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी
हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय जो 10,249 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह पैसा प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हमने रुके हुए विकास कार्यों को फिर से चलाने के लिए लोन लेने का फैसला लिया, क्योंकि विकास कार्यों को रोका जाना गलत है। हमारी सरकार को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया 18,854 करोड़ रुपया, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल, जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने हिमाचल की तस्वीर को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने पिछली सरकार के समय में फैल रहे माफियावाद पर चोट की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का घोटाला हुआ, खनन माफिया और शराब माफिया काम कर रहा था तथा इन्वेस्टमेंट के नाम पर पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में प्रदेश के हित बेचे जा रहे थे। हमने शराब के ठेकों को हर साल एक्सटेंड करने की प्रथा को बदल दिया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे प्रदेश को पिछले साल 485 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। हमारी सरकार ने वर्षों के बाद आबकारी नीति में बदलाव किया, जिससे 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। हमने मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने प्रदेश की हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आया है।
हम विकसित हिमाचल की जो तस्वीर बना रहे हैं उसका मजबूत ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खड़ा होगा। दूध, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी, मछली पालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम गांव के स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यटन पर आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। हम प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे करोड़ों का पूंजी निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वायदों में से 6 को पूरा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है। महिला स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को भी पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिससे ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 30 नई ई टैक्सी सरकारी विभागों के साथ अटैच की जा चुकी है। अब तक 39 ई टैक्सी की खरीद के लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सी का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिम मक्की आटा लॉन्च किया गया है। पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर किया है। इसी प्रकार भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य है। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 6ठी गारंटी पूरा करने तथा लघु किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीदने की योजना शुरू की गई है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को
मुफ्त शिक्षा और स्वच्छता लाभ सहित अन्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 5,145 लाभार्थियों को 1,38,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने बागवानी क्षेत्र को विस्तार करने के लिए 1,292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना शुरू की है, जिससे 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। हाल ही में मैंने अपने निजी आवास पर लगे सभी बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। मैंने प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से अपील की है और आज भी मैं अपील करता हूं कि वह भी प्रदेश के विकास के लिए सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ दे। मैं उन 2,000 व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी गई है। ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। शिमला जिला के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आरंभ किया गया है। कांगड़ा जिले के ढकवार में 1.5 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार कुल्लू, नाहन, नालागढ़, उन्ना और हमीरपुर में भी आधुनिक तकनीक से लैस 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बागवानों की आय में वृद्धि के लिए उनकी मांग पर बागवानी उत्पादकों की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की सुविधा प्रदान की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछली सरकार के लंबित 90 करोड़ सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों के भुगतान के लिए 153 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 से बढ़ाकर 300 रुपया किया है। समाज के संवेदनशील वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए BPL परिवार की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से नया सर्वे शुरू किया जाएगा तथा BPL परिवार का सत्यापन SDM की जिम्मेवारी होगी। प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हमने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। इन कॉरिडोर्स पर 23 पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 21 निजी होटलों में भी EV चार्जिंग की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा 46 स्थानों पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया जारी है। जिला चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2028 तक प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य रखा गया है। ऊना जिले के पेखूवाला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार कर जनता को समर्पित की गई है। इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,500
52 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है। आने वाले समय में हम गांव के पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को, मेधावी बच्चों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे। प्रदेश में 69 आदर्श स्वस्थ संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श स्वस्थ संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। कैंसर मरीजों को इलाज के साथ साथ 42 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। 2 महीने के भीतर आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, हाईटेक मोटर बोट और वाटर स्कूटर से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। जब से हमारी सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, तभी से हम पूरी शिद्दत के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार कांगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार नगरोटा बगवा में 150 करोड़ की लागत से वेलनेस सेंटर बनाएगी। धर्मशाला के स्कूल में 34 करोड़ की लागत से ऑल वेदर आइस और रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार एडीबी के सहयोग से पालमपुर के सौंदर्यीकरण पर 78 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। हमारी सरकार रक्कड़ में पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देरा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर 3500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक भूमि मालिकों को 355 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नगरोटा सूर्या में हेलीपोर्ट और टेंट सिटी प्रस्तावित है। देरा में वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश की राजधानी शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाने जा रही है। शिमला में वर्ल्ड क्लास आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंग के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। पर्यटन से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य अगले 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम रोपवे के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाई है। पिछले 2 साल में 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया है। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला के डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की गई है, जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्ध जनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है तथा 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 23
चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा, जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ हिमाचल भवन और 3 स्टार होटल में ठहराया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिला से भी 17 बच्चों को अटारी, बाघा बॉर्डर, अमृतसर और कपूरथला भ्रमण के लिए भेजा गया। वर्तमान में हम 8,18,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हमने पिछले 2 वर्षों में पेंशन के 76,000 से अधिक मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 नौकरियां ही दे पाई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पोस्ट भर दी है तथा बाकी पोस्ट को भरने का काम चल रहा है। अब तक एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3,202 पद भरे जा चुके हैं और वर्ष 2025 में ही लगभग 8,000 पोस्ट और भरी जाएगी, जिसमें 2,096 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा 245 पद दिव्यांगों के शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर के तौर पर और 6,297 पद एनटीटी शिक्षकों के शामिल है। हायर एजुकेशन में भी 1,097 पोस्ट भरी गई है और 1,337 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी में लगे टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जा रहा है। इसके लिए रूल्स में बदलाव किया जा रहा है। पुलिस विभाग में 1088 कांस्टेबल्स की पोस्ट भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 261 वन मित्रों की भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग में कुल 3,000 पद भरे गए हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है, जबकि 270 पदों को भरने का काम चल रहा है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट आउटसोर्स पर भरने का प्रोसेस जारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवा सेवा एवं खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटालों के कारण लटकी पड़ी थी, उनकी जांच करके 2,273 पोस्ट को क्लियर करके भरा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 नए पद भरने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी, जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की एक सीमा होती है। इसके बावजूद हम अपने शिक्षित युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी 25,516 भर्तियां की गई। हमने जो भर्तियां की है उनका सबका ब्यौरा विधानसभा में भी दिया गया है। साथ ही पहली बार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को विदेश में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने का जिम्मा दिया गया है, जिसके तहत अब तक कई युवाओं को विदेश में नौकरी प्रदान की जा चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3 किस्तों में 11% का डीए का भुगतान किया गया है। प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को भी 210 से बढ़ाकर 1,000 रुपया किया गया है। आम आदमी को भूमि से जुड़े अपने लंबित मामलों की सुनवाई के लिए वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे उनके धन और समय दोनों की ही बर्बादी हो रही थी। ऐसे लाखों लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील
और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया है। अक्टूबर 2023 से अब तक 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4504 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। हमारी सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके तहत ओलंपिक्स, शीतकालीन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया, रजत पदक विजेताओं की इनामी राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया गया है। इसी प्रकार एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में प्रदेश के 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। उन्ना के निशाद कुमार को पेरिस और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अंडर 17 और अंडर 19 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मिलने वाली 150 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 400 रुपया तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मिलने वाली 250 रुपए डाइट मनी को बढ़ाकर 400 किया गया है। वहीं खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को पहले 150 रुपए डाइट मनी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब पुनः 400 बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्य से बाहर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर की दूरी तक एसी 3 टायर किराया और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाने वाले खिलाड़ियों को इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जा रहा है। प्रदेश के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत ना पड़े और उनके धन व समय की बचत हो। इस सोच के साथ हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं खुद दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार और कुपवी के गांव में गया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां रात्रि ठहराव किया। डोडरा क्वार क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने और सभी कच्ची सड़कों को पक्का करने के प्रयास जारी है। क्षेत्र की 12 किलोमीटर लंबी पडार सड़क का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा। क्वार में एसडीएम कार्यालय से सिविल हॉस्पिटल तक सड़क पक्का करने का काम भी शुरू किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए क्वार में एसडीएम, तहसीलदार और सिविल हॉस्पिटल भवन का नया भवन भी तैयार किया जाएगा। शिमला जिला के क्षेत्र कुपवी का भी मैंने दौरा किया और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र की 2171 महिलाओं को सम्मान राशि वितरित की गई। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी 20 कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को नए आयाम दिए जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के हमारे संकल्प में हर बाधा को पार किया जाएगा। हमारी सरकार हिमाचल को प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा। 75 साल के इतिहास में पहली बार बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं बैजनाथ के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मैं चढ़ियार सब तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा करता हूं। चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल
खोला जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि यहां भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ततवाणी में गर्म पानी के स्रोत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। पपरोला बैजनाथ के लिए बाईपास रोड काशी चौक से अवाई नाग मोड़ तक बिनवा नदी पर संसाली बटवाली पर पुल का निर्माण किया जाएगा। खीर गंगा घाट, जिससे मिनी हरिद्वार कहा जाता है, को विकसित किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं संसार में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की घोषणा करता हूं। बैजनाथ की ग्राम पंचायत महलपट्टी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए सोशियोलॉजी शुरू की जाएगी। मैं पुलिस चौकी मुल्तान के तहत आने वाली 8 पंचायतों को पुलिस थाना भीड़ में मिलाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालक अपना जीवन यापन पशुपालन से करते हैं। हमारी सरकार गमांतु पशुपालकों के हितों को सुरक्षित करने जा रही है। मैं उनके चारा गांव को विकसित करने की घोषणा करता हूं। हम उनके अधिकारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सुरक्षित करेंगे और उनके परंपरागत रास्तों में विकास गतिविधियों के कारण आए बदलाव में जो समस्या पैदा हुई है उनका हल किया जाएगा। भेड़ बकरी पालन को इको फ्रेंडली तरीके से विकसित किया जाएगा। साथ ही बुल फेडरेशन और बुल बोर्ड को मजबूत किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी का हमारी सरकार को अपार समर्थन, सहयोग और स्नेह देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल के प्रत्येक नागरिक की उन्नति, विकास और कल्याण के लिए हम संपूर्ण निष्ठा से काम करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को पूर्ण राज्योत्सव दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। सेवा सुशासन को समर्पित सरकार सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के अध्याय के साथ साथ विकास की नई गति प्रदान कर रही है। पुनः से सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का हम यहाँ बैजनाथ के प्रबुद्ध जनों की ओर से स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास हर परिवार तक पहुँचे, सरकारी योजनाओं का लाभ और उनका जीवन हो खुशहाल, इसके लिए सरकार ने हिम परिवार पोर्टल तैयार किया है, जिसका सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी आज विधिवत तौर पर लॉन्चिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा बजट में 2023-24 हिम परिवार रजिस्ट्री बनाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की जानकारी को एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करना था, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। जनता के प्रति इसी प्रतिबद्धता और व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश सरकार आज हिम परिवार पोर्टल का अनावरण करने जा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हिम परिवार प्रोजेक्ट, सुखी और समृद्ध परिवार, खुशहाल हिमाचल प्रदेश।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की परिकल्पना के तहत हिम परिवार प्लेटफॉर्म परिवार के डेटा को केंद्रीकृत करता है। प्रत्येक सदस्य को एक यूनिक आईडी प्रदान करता है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ आसानी से प्राप्त किया जा सके। हिम परिवार प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हिम एक्सेस नागरिकों को एक ही लॉगिन के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह हिमाचल ऑनलाइन सेवा से जुड़ा हुआ है। साथ ही नागरिक हिम परिवार डेटाबेस से स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे सेवाएं आसानी से मिलती हैं। हिम परिवार प्लेटफॉर्म को सफल बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 2023 से कार्य करना प्रारंभ किया। 2023 सभी नागरिकों और परिवारों को यूनिक आईडी देकर पंचायती राज जैसा सिस्टम बनाना। हिम एक्सेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सभी विभागों को एक ही लॉगिन से जोड़े। हिम एक्सेस को हिमाचल ऑनलाइन सेवा से जोड़ना, जहां 300 से ज्यादा सेवाएं मिले। मोबाइल ऐप से शहरी क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर तैयार करना। 2024 हिम एक्सेस को सरकारी कर्मचारियों के लिए विकसित करना। हिम परिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए हिम एक्सेस से जोड़ना। अर्बन सर्वे प्लेटफॉर्म को राज्य स्तरीय सर्वे प्लेटफॉर्म में बदलना। सर्वे प्लेटफॉर्म का उपयोग सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स के लिए करना और प्रवासी व निर्माण श्रमिकों की पहचान करना। हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म सभी विभागीय ऐप्स के लिए एक लॉगिन के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। सर्वे प्लेटफॉर्म निवासियों के घर घर से उच्च गुणवत्ता वाले सत्यापित डेटा संग्रह करता है। नागरिक हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म पर himaccess.hp.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वे परिवार और सदस्य विवरण देख सकते हैं, उपयोग की गई सेवाओं को ट्रैक कर सकते हैं और हिम परिवार सदस्य कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हिम परिवार परियोजना परिवार डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्रीकृत करती है, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाती है। अभी रजिस्टर करें और 300 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का फायदा उठाएं। हिम एक्सेस कार्ड को LMK लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, हिम पोर्टल को लेकर एक पुस्तिका का अनावरण भी सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से किया जाएगा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस योजना से राज्य के सभी परिवारों के दस्तावेजी सरकारी सेवाएं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, हिम पोर्टल पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय जी। इसके पश्चात हिम एक्सेस कार्ड और हिम परिवार के पात्र परिवारों को कार्ड आवंटन भी सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से किया जाएगा। हिम परिवार के महेंद्र सिंह और रचना देवी हिम परिवार कार्ड और इंडिविजुअल हिम एक्सेस कार्ड जो है वो सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी विकास राणा, रविंद्र कुमार हिम परिवार और इंडिविजुअल हिम एक्सेस कार्ड जो है वो सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी की ओर से दिए जा रहे हैं।
आप सभी हिम एक्सेस पोर्टल रजिस्टर कर अपना हिम एक्सेस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे 300 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पंकज कुमार, सपना कुमारी। पंकज कुमार, इसके पश्चात पंकज कुमार और सपना देवी। यह सुविधा आपको नजदीकी लोकमित्र केंद्र में भी उपलब्ध है। हिम एक्सेस कार्ड और हिम परिवार के पात्र परिवारों को आज सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय जी के करकमलों से कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का हम लाभ इस कार्ड के माध्यम से उठा सकते हैं। घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये सरकार की पहल है और आज पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हिम परिवार हिम एक्सेस कार्ड की लॉन्चिंग की गई है। सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद महोदय जी। इसके उपरांत अब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले वंदना कला मंच चंबा के कलाकार भरमौर के प्रसिद्ध लोक नृत्य के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये नृत्य विवाह, शादियों तथा खुशियों के मौके पर चंबा के जनजातीय क्षेत्रों में गुनगुनाया जाता है। पहाड़ों की माटी में संगीत रचता और बसता है। तो लीजिए वंदना कला मंच चंबा आपके सामने एक प्रस्तुति के साथ आ रहा है। इसके पश्चात बनगढ़ पुलिस बटालियन के एकलव्य कला मंच के कलाकार तैयार रहे।
किनारे पर मोर गदड़ी, राबिया किनारे पर मोर गदड़ी। वशे वशे गई थी झंझड़ी, उठते मोचड़ो हाराए हो। पादर गई थी झंझड़ी, उठते मोचड़ो हाराए हो। आशा वशे राजो जाना हो मेरी नात घड़ी दे, ओ साहो जात राजो जाना हो मेरी नात घड़ी दे। ऐशो वशे बेटा के अब हालनुआ सजा करा जोइए हो। बेटा के अब हालनुआ सजा करा जोइए हो। ऐशा वर्षे मेहता घर की आईना हो बेटा सोहल गोरा हो। मेहता घर की आईना हो बेटा सोहल गोरा हो। बेटा के अब हालनुआ सजा जोइए हो। बेटा के अब हालनुआ सजा जोइए हो। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, चंबा जनपद का ये नृत्य। अब आपके सामने बनगढ़ बटालियन के कलाकार आपको साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसके पश्चात तैयार रहेंगे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार। कृपया जो पीछे लोग खड़े हैं ये कृपया बैठ जाएं ताकि पीछे के लोग भी इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकें। आपसे गुजारिश रहेगी। एक दो तीन चार नुक्कड़ है सत्य विचार। एक दो तीन चार नुक्कड़ है सत्य विचार। नुक्कड़ है एक सच्चाई सुन लो मेरे भाई। नुक्कड़ है एक सच्चाई सुन लो मेरे भाई। नुक्कड़ झूठ नहीं कहता, नुक्कड़ झूठ नहीं कहता। नुक्कड़ झूठ नहीं कहता, नुक्कड़ झूठ नहीं कहता। तो भी नुक्कड़ क्या कहता है? नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार। अच्छा। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार। साइबर क्राइम से बचना है तो हो जाओ होशियार। साइबर क्राइम से बचना है तो हो जाओ होशियार। नुक्कड़ झूठ नहीं कहता, नुक्कड़ झूठ नहीं कहता। नुक्कड़ झूठ नहीं कहता, नुक्कड़ झूठ नहीं कहता। हेलो, सब इंस्पेक्टर राजीव, क्राइम ब्रांच। नमस्कार सर, मैं तरुण सहगल बात कर रहा हूँ। वो एक मेरा पार्सल था उसमें अच्छा, तो तुम ही हो वो महानुभाव जो पार्सल में ड्रग सप्लाई करता है। सर मैंने कोई ड्रग्स सप्लाई नहीं किए। देखो, पुलिस को बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारी सारी डिटेल पार्सल की डिटेल के साथ मैच हुई है।
सर मैं नहीं जानता कि मेरी डिटेल्स कैसे मैच हुई। देखो, ज्यादा बातें मत बनाओ। अब जल्दी से व्हाट्सएप पर आओ और वीडियो कॉल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। ठीक है सर। हाँ तो मिस्टर तरुण, आपको क्राइम ब्रांच द्वारा डिजिटली अरेस्ट किया जा चुका है। डिजिटल अरेस्ट? जी हाँ, डिजिटली अरेस्ट। वो क्या होता है सर? इस दौरान तुम 24 घंटे हमारी निगरानी में रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे और ना ही हमारी कॉल डिस्कनेक्ट करोगे। ठीक है सर। चलो अब अपनी बैंक डिटेल्स बताओ। लेकिन बैंक डिटेल्स किस लिए सर? देखो, ये एक प्रोसीजर है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम तुम्हारे बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। वेरी गुड। ठीक है मिस्टर तरुण, अभी तो हम कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो हम तुम्हें घर से ही अरेस्ट करेंगे। हमारी टीम्स तुम्हारे पीछे लगी हुई है। जी सर। तरुण, अरे तरुण कहाँ हो? तरुण, तरुण मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे। नंबर भी बिजी आ रहा था तुम्हारा। तरुण क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो। यार किसी ने मेरा फोन नंबर और आधार कार्ड का यूज करके ड्रग्स सप्लाई किए हैं। ड्रग्स? हाँ, और क्राइम ब्रांच वालों ने मुझे डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट्स भी सीज कर दिए। ओहो तरुण, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून नहीं है। आजकल ये फ्रॉड चला हुआ है। इतनी सारी तो वीडियोस वायरल हो रही हैं इस पे अवेयरनेस को लेके, तुमने नहीं देखी क्या? वो सब छोड़ो, अब ये बताओ करना क्या है? अच्छा एक काम करो, जल्दी से 1930 पे कॉल करो और चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। हेलो? अरे इधर नहीं, इधर चलो। हेलो? दादू आपने मेरी सेल्फी खराब कर दी। अरे सेल्फी को छोड़, ये देख तेरे पापा ने किसी स्टोर से सामान मंगवाने के लिए 30,000 रुपए एडवांस दिए थे। हाँ तो? अब सामान तो आया नहीं और वो स्टोर वाले पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके खाते में? हाँ। अच्छा ये बात कर। हेलो? हेलो जी सर। मैडम, आपके नंबर पर एक लिंक भेजा है। ये हमारे स्टोर की ऐप का लिंक है, आप इसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप हमारे स्टोर की आइटम्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है सर, मैं अभी डाउनलोड कर लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। बेटी देख जुबाना बाबे भंगड़ा पौधे ने। ये लो दादू, हो गई डाउनलोड। अब आएंगे 30,000। दादू? हाँ? ये क्या, 30,000 रुपए कट गए? नहीं बेटा, आने हैं आने। नहीं नहीं दादू, आपके खाते से 30,000 रुपए डेबिट हो चुके हैं। क्या? ये कैसे हो गया? दादू मुझे लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया। क्या फ्रॉड? हाँ दादू। तू रोएगा पछताएगा, हथ फोन ना लाएगा, दिन विच दिसू हनेरा, स्कैमर ने पाया घेरा, लिंक ते क्लिक करा के फोन हैक कर लेना तेरा। जे तू फेक ऐप ते लिंक दबावे, पैसा उड़ जाना तेरा, खाता खाली हो जो तेरा। सर मेरे फोन में इंटरनेट बैंकिंग नहीं चल रही, देखिए जरा। मैडम ऐसा करें, आप काउंटर नंबर 3 पे जाइए। ठीक है सर। सर ये अकाउंट में ना ये पैसे सेंड कर दीजिए, 1 लाख रुपए, जरा जल्दी है। मैडम ऐसा करें, आप लाइन में लग जाइए प्लीज। मैडम जी पीछे चलिए, हम भी सवेरे से लाइन में लगे हुए हैं। सर बहुत इमरजेंसी है, पहले मुझे करवा मैडम दीजिए। सभी को ये इमरजेंसी है, आप प्लीज पीछे आइए। रंजना भाभी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आप यहाँ? हाँ भाई साहब, वो जानी जी का फोन आया था, उनकी गाड़ी से ना एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसके घर वाले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं तो वो बोल रहे हैं कि पुलिस केस कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है? जी भाई साहब। आपने खुद उनसे बात करी? जी मुझे जानी जी का ही फोन आया था और ये देखिए ये मैसेज भी किया इन्होंने, अकाउंट नंबर, इसमें पैसे डालने हैं। ओके ओके, 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जानी जी, आप सुनाइए। बढ़िया। कहाँ पर हैं आप? मैं तो ऑफिस में हूँ। अच्छा ये भाभी जी बैंक आई थी, बोल रही हैं आपका एक्सीडेंट हो गया है किसी बच्चे के साथ और उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे, आपने अकाउंट नंबर भी सेंड किया है इनको।
एक्सीडेंट अकाउंट नंबर, मैंने तो कोई कॉल नहीं की। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भाभी जी आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉड भाई साहब? जी, आजकल ये बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है। कुछ लोग एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर स्पूफिंग के जरिए आपके सगे संबंधियों के मोबाइल नंबर से आपको कॉल करके हूबहू उन्हीं की आवाज में बात करते हैं और ऐसा दर्शाते हैं जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो और पैसे ऐंठते हैं। ओ भाई साहब धन्यवाद, आपने तो मेरे 1 लाख रुपए बचा लिए, नहीं तो आज तो मेरा 1 लाख रुपए चल जाता था। कोई बात नहीं भाभी जी। जानी वे जानी वे जानी जानी वे, साइबर क्राइम तो बच गई तेरी जनानी वे। जानी वे जानी वे जानी जानी वे, साइबर क्राइम तो बच गई तेरी जनानी वे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए अर्ज किया है कि साइबर क्राइम से बच गई जानी की जनानी जी। साइबर क्राइम से बच गई जानी की जनानी जी। अगर अब भी आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आपके खाते में नहीं बचेगी चवन्नी भी। जी हाँ, जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल का गठन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस, टेलीकॉम विभाग और बैंकों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर अपराधी आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पैसों के लेन देन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी से करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ लघु नाटिका प्रस्तुत की है बनगढ़ बटालियन के इन जवानों ने। अब आपके सामने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार एक विकास गीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हिमाचल सतत विकास, समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हिमाचल के कदम बढ़ रहे हैं। तो लीजिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे वंशिका कला मंच धर्मशाला। से बनाया है, हिमाचल के कोने कोने में छाया है।
कर्मचारियों जो ये हक दुआएंगे, पुरानी पेंशन की सुविधा दुआएंगे, पुरानी पेंशन की सुविधा दुआएंगे। नायक नया इतिहास रचाएगा, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। जदों की सुखविंदर सरकार आ गई, जदों की सुखविंदर सरकार आ गई, हिमाचल के कोने कोने में छा गई। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। समाधान कराएंगे, व्यवस्था परिवर्तन की सुविधा तो आई है। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। जदों की सुखविंदर सरकार आ गई, जदों की सुखविंदर सरकार आ गई, हिमाचल के कोने कोने में छा गई। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। धन्यवाद। हिमाचल सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री बहादुर जी के मार्गदर्शन में विविध आयाम विकास के प्रदेश भर में कायम किए हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग ने अपने विकास गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति दी। अब धर्मशाला का वंशिका कला मंच अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं और इसके पश्चात तैयार रहे मांडव्य कला मंच मंडी के कलाकार अंतिम प्रस्तुति के लिए इस कार्यक्रम की। लोकगीत लोक नृत्य हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हिमाचल के चप्पे चप्पे में कलाओं की सुगंध बिखरी हुई है और उसी को संजोने का प्रयास ये कलाकार यहाँ कर रहे हैं। वंश का कला मंच धर्मशाला। कृपया शुरू करें। चेंज
हेलो 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 हरी 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 हेलो हेलो फेर वाले बाबा बैजनाथ तेरी सदा, फेर वाले इंद्रू नाग राजा तेरी सदा।
ढोल मेरा पंगियो प्यारे हाटड़िया गई रहता हो। ढोल मेरा पंगियो प्यारे हाटड़िया गई रहता हो। हाटड़िया मत बंद मेरा ढोला सज्जा घरा जो गई हो। हाटड़िया मत बंद मेरा ढोला सज्जा घरा जो गई हो। मेरा पंगियो प्यारे हाटड़िया गई रहता हो। गिर गिर नचे लुट फुटवा हो संजा तेरा जो तेरा लुट फुटवा हो संजा तेरा जो तेरा लुट फुटवा हो चिड़ी रबरो टूले तेरा लुट फुटवा हो इन्या संजारिया मेरा तेरा लुट फुटवा। शाये लगी नाटी आदि तरह की याद तेरी आए हो शंभुआ आई जाया हो। आदि तरह की याद तेरी आए हो शंभुआ आई जाया हो। चिट्टा तेरा चोरा काला डोरा हो शंभुआ हाथ सोटियो। ओ छिकणो तेरा रीणा रीणा हो शंभुआ कराईणा हो। मारुआ तेरा ओ गुगिया मारुआ तेरा ओ गुगिया मारुआ तेरा ओ गुगिया मारुआ तेरा ओ हेठ बपो हालनोरा तेरा ओ हेठ बपो हालनोरा तेरा ओ हालनो तेरा की मेरा हालनो तेरा की मेरा हालनो सांझीरा रला हालनो सांझीरा रला। लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए। मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले सरलो मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले सरलो वो भी नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए। मेरी ढाका जो गा गरू ले सरलो मेरी ढाका जो गा गरू ले सरलो वो भी नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए चंबे 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 नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए मारे दे सारा रोवाग मेरी लाल चिड़िए चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल लाल चिड़िए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। वंशिका कला मंच के कलाकारों ने यहाँ अपने कल्चर को संस्कृति को गीतों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपके सामने मांडव्य कला मंच मंडी के कलाकार नागरीय नृत्य लेकर आपके सामने आ रहे हैं।
और इसकी ये अंतिम प्रस्तुति है। और इसके पश्चात सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी पारितोषिक वितरित करेंगे। मानव्य कला मंच। पानी
चकना ओ लगी जाती पखिया चपेड़ मेरी रतनी किया गड़ा चकना वारा जी बरसे ओ कंते घर आया आए देखा मरुएरी छा ओ मरुआ पंज पतरा मेरी जान ओ मरुआ पंज पतरा मेरी जान आओ कंता बैठ तू पटड़ केड़े केड़े आदर गई हो मरुआ पंज पतरा मेरी जान ओ मरुआ पंज पतरा मेरी जान बारी जाने मैं राजपुता मेरे लाला झांझरिया मोल करे जायो पिया सावरी दा रंग सुहावना गोरी लगाने मैं काजल कुंगू सावरी लगा दे कुंगू लाल पीला सावरिया सावरी दा रंग सुहावना कटोरनुआ उमने के तेरा लाना कटोरनुआ उमने के तेरा लाना कटोरनुआ उमने चोड़ू लाना कटोरनुआ उमने चोड़ू लाना कटोरनुआ वो सरे मिले बड़े खड़ी मंदिर जा झूम दे गाते जाना असरे में बड़ी खड़ी मंदिर जा झूम दे गाते जाना मेरे जो जाके हम डोला जे जुटना बंगा जे पैदड़ी परांगा बरबारी छावा जलेबी रखाना बरबारी छावा जलेबी रखाना दूध बिना बरे बरे बाडू दूध बिना बरे बरे बाडू चल जिया रंगोया रंग दे लारिया चल जिया रंगोया रंग दे लारिया अजमेला देखना मजाई गाने हो अजमेला देखना मजाई गाने हो चल जिया रंगोया रंग दे लारिया चल जिया रंगोया रंग दे लारिया अजमेला देखना मजाई गाने हो अजमेला देखना मजाई गाने हो चल जिया रंगोया रंग दे लारिया चल जिया रंगोया रंग दे लारिया अजमेला देखना मजाई गाने हो अजमेला देखना मजाई गाने हो अजमेला देखना मजाई गाने हो एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। हिमाचल के लोगों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी लोक संस्कृति को बचा के रखा है, सुरक्षित करके रखा है। ये आपके सामने विभिन्न जिलों से आए हुए कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुतियां दी हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से यहाँ पारितोषिक वितरण किया जाएगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गुड गवर्नेंस के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा रिपोर्ट के आधार पर नूरपुर जिला को प्रथम स्थान से नवाजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक रतन जी इस प्राइज को ग्रहण करेंगे। कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 इसके पश्चात कुल्लू जिला द्वितीय स्थान, अपराध रोकथाम में विशिष्ट योगदान
पुलिस अधीक्षक श्रीमती साक्षी वर्मा कार्तिकेयन के नेतृत्व में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट और समीक्षा के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया है। कांगड़ा जिला तीसरे स्थान पर सम्माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से ये पुरस्कार दिया जाएगा। जिन कैडेट्स ने परेड में भाग लिया था वो कृपया मंच के पास आ जाए। इसके पश्चात उनको पुरस्कृत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से। लाहौल स्पीति जिला जनजातीय जिलों में प्रथम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अनुकरणीय प्रयास, पुलिस अधीक्षक श्री व्यंग चौधरी जी के नेतृत्व में उनको ये पुरस्कार सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय जी के करकमलों से दिया जाएगा। पुलिस कैडेट भी तैयार है, क्रम वाइज ही तैयार है। यहाँ पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के सभी राज्यों के पुलिस थानों की कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन कर सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का चयन किया जाता है। इसी क्रम में माह अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय की सर्वेक्षण टीम ने हिमाचल प्रदेश के चयनित पुलिस थानों का निरीक्षण किया और इस आधार पर जिला कांगड़ा के कांगड़ा पुलिस थाने को वर्ष 2024 में पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। ये उपलब्धि न केवल थाने की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली को उजागर करती है अपितु पुलिस प्रशासन और जन सहयोग के लिए सफल समन्वय का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिला कांगड़ा की पुलिस प्रमुख श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री जी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं निरीक्षक संजीव कुमार, प्रभारी पुलिस थाना कांगड़ा। धन्यवाद। अब परेड सबसे पहले रवि नंदन आईपीएस ऑफिसर प्रोबेशनर, परेड कमांडर, अनिल ठाकुर रिजर्व परेड कमांडर, अनिल ठाकुर। मोबाइल लाने दाएं बाएं करवा एएसआई संजीव कुमार, एएसआई सतनाम बालिया, हेलो इस साइड आ गए। इंस्पेक्टर रोहिणी, थोड़ा कहाँ हो गया इसमें? प्लेट कमांडर 2nd बटालियन स्कोप, एसआई प्रकाश तिवारी, प्लाटून कमांडर एसएसबी सपड़ी, एसआई योगेश, प्लाटून कमांडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांगड़ा, एसआई राजेंद्र कुमार, प्लाटून कमांडर ट्रैफिक पुलिस कांगड़ा, एसपीसी चंचला देवी, प्लाटून कमांडर हिमाचल होमगार्ड, पीसी कमलेश चंद, प्लाटून कमांडर हिमाचल होमगार्ड मेल, मिस्टर अनमोल,
मिस कशिश, प्लाटून कमांडर, भारत स्काउट यूनिट कांगड़ा। मिस अंशिका, मिस कशिश और उसके पश्चात मिस अंशिका, प्लाटून कमांडर एनसीसी जेएनबी पपरोला। मिस्टर अरुण कुमार, प्लाटून कमांडर एनसीसी डिग्री कॉलेज बैजनाथ। एसआई किशनदास, बैंड कमांडर एचपी पुलिस बैंड आईआरवीएन बटालियन को। प्लाटून कमांडर कृपाल सिंह, बैंड कमांडर एचपी होमगार्ड धर्मशाला। इंस्पेक्टर एचपीएस प्रोबेशनर अनिल ठाकुर। इंस्पेक्टर जगदीश चंद, सीडीआई एचपी पीटीसी ड्रो। धन्यवाद महोदय जी। सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया। हिमाचल ने विकास की यात्रा शून्य से प्रारंभ की और 55 वर्षों के सफर में विकास के विविध आयाम स्थापित किए हैं। और आज हमने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस का हम सबका बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मार्गदर्शन किया। इसके पश्चात सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बैजनाथ में आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को के लिए किए जाएंगे। यहाँ